अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड टीवी। आप में से बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि ये वाली सोसाइटी क्या लीगल है, क्या ये सोसाइटी ठीक है, क्या यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपकी इस बारे में क्या राय है, वगैरह वगैरह। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी सोसाइटी ठीक है, कौन सी सोसाइटी लीगल है, कौन सी सोसाइटी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल प्रॉपर्टी एंड टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन प्रेस करें, सो दैट कि आपको बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। तो पहले सोसाइटी के बारे में बात करें कि कौन सी सोसाइटी लीगल है, कौन सी जेन्युइन है, कौन सी ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट हो रही है, किसकी एनओसी है, वगैरह वगैरह। देखिए, ये जो पूरा बिजनेस है ना, इसको समझे। ये जो कारोबार है रियल एस्टेट का, इसमें दो तीन तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। एक हाउसिंग सोसाइटीज डेवलप करने वाले लोग हैं, डेवलपर्स आप उनको कह लें, कि जो इसमें काम करते हैं। दूसरे रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं, सेल करते हैं, डीलर, कंसल्टेंट ये हैं। और तीसरे बिल्डर्स हैं कि जो उन जगहों पे घर बनाते हैं या बिल्डिंग बनाते हैं, या मेनली तीन कैटेगरीज को आप समझ लें। नंबर वन, जो डेवलपर है वो पहले लैंड एक्वायर करता है, उसके बाद वो एनओसी अप्लाई करता है, और जितनी लैंड होती है उसके अकॉर्डिंगली उसको एनओसी मिलता है। 2 3 4 एनओसी होते हैं। एनवायरनमेंट का एनओसी होता है, आपके जो रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका एनओसी होता है, वगैरह वगैरह। एक थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। पाकिस्तान में फाइलों को पहिए लगाने पड़ते हैं, जो मलक रियाज ने कहा था, तब जाके काम होते हैं। और ये बदस्तूर राइज है, और वो हराम खाने वाले हराम खाते हैं, और वो निज़ाम चलता है। अदरवाइज निज़ाम नहीं चलता पाकिस्तान में। कोई भी हुक्मरान आ जाए, अभी तक इनको नथ नहीं डाल सका, क्योंकि इनके मुंह को हराम लगा हुआ है और इन्होंने खाना ही होता है। तो अच्छा, अब वो बंदा जो सोसाइटी बनाएगा, वो लैंड लेगा, एनओसी अप्लाई करेगा, ठीक है, फिर वो सेल में चला जाएगा, फाइलें बेचेगा। याद रहे कि यहाँ कहीं कोई एनओसी नहीं है, कहीं कोई गारंटी श्योरिटी नहीं है कि वो दे देगा। और अगर आप उसकी जो प्राइस पे बेच रहा है, फर्ज करें वो 15 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट दे रहा है, तो ये 15 लाख का तो ज़मीन ही नहीं है। 40 फुट की आगे गली है, लैंड है, तो ये 15 लाख की तो ये भी नहीं है, ये भी महंगी है। अच्छा, उसके ऊपर डेवलपमेंट जो है वो तो, अगर वो स्ट्रीट 40 फुट की डेवलप करेगा, क्योंकि तारकोल का जो डंपर है वो 3.5 करोड़ का एक आता है, इतनी हाई प्राइस है इसकी जो मटेरियल है। तो वो 15 लाख रुपए के अंदर डेवलप भी करेगा, प्लॉट भी देगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, फार्म वो देता है, वो फार्म 15 लाख रुपए का, आप देते रहेंगे, पैसे देते रहेंगे, तो वो आपको देगा। तो ये, या फर्ज करो कि उसने 1 लाख लोगों को फाइलें बेच दी, तो कोई 5,000 लोगों को वो दे देगा। 95,000 लोग जो वो ख्वार होते रहेंगे, और कोई अदारा उनको नहीं पूछेगा, कोई उनको ऑडिट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, अब आप सोचते होंगे कि यार ये तो बड़ी ख़राब भयानक सूरत हाल है। हम तो देखते हैं कि मोटरवे पे जाएं, दाएं बाएं उन्होंने ब्लेड मारे हुए हैं। पहले उनसे पूछे, ब्लेड जितनी जगह को मारा हुआ है, उन्होंने फाइलें कितनी बेची हुई हैं। अगर ब्लेड मारा हुआ है 1 लाख प्लाटों को, और फाइलें बेची हुई है 10 लाख, तो 9 लाख तो बढ़ गए ना। 9 लाख को तो नुकसान हो गया, 9 लाख को तो थुप लग गया। तो यही हम आपको बताते हैं। इसलिए एक भी सोसाइटी कि हम ये नहीं कह सकते कि ये सोसाइटी डेवलप हो जाएगी और यहाँ आप इन्वेस्टमेंट ले लें। आप बार बार हमसे पूछते हैं, आप ये सोचते होंगे कि भैया वो तो फिर कारोबार कैसे चल रहे हो। वो कारोबार चल रहा है तुक्के पे, वो कारोबार चल रहा है लेन देन पे, वो कारोबार चल रहा है गरीब आदमी को लूटने के ऊपर। अब आप कहेंगे जी ये तो फिर सारे गलत हो गए, तो फिर हम इन्वेस्ट क्या करें। आपको चाहिए कि कोई भी सोसाइटी है, उसके अंदर जो डेवलप प्लॉट है वो लें, ठीक है ना जी, वो लें, और उसके ऊपर घर बनाएं, या उसके ऊपर आपका बाकायदा जगह होनी चाहिए। अब आप कहेंगे जी वो तो आता है 50 लाख रुपए का, 50 का भी नहीं, 5 मरले का आता है, महंगा ही आता है, तो फाइल ही आती है। तो फाइल अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है। जो रियल एस्टेट है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट के 2 बेनिफिट, 2 मकसद होते हैं। एक मकसद कि आप रहेंगे या कारोबार करेंगे, ऑफिस होगा तो घर होगा, अपार्टमेंट होगा, रहेंगे। दूसरा मकसद कि आप उसको बेचेंगे तो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल करेंगे, ताकि कल को कोई तीसरी चीज़ आप ले सकते हैं। तो ये 2 बुनियादी मकसद होते हैं। वो मैंने डीलर की बात की थी और बिल्डर की भी बात की थी। अब डीलर को कुछ भी बेचने के अंदर फायदा है, फाइल बिक जाए, कागज बिक जाए, पीछे बनता है नहीं बनता, उसका मुनाफा है, तो लिहाजा वो बेचेगा। और डीलर भी तो कई किस्म के होते हैं, कोई ईमानदार है, कोई बेईमान है, कोई अच्छा काम करते हैं, कोई बुरा काम करते हैं, कोई किसी को आखिरत याद है, किसी को याद ही नहीं है, वक्ती पैसे के लिए, ठीक है ना, वो अगले की पाव बोटी खाकर अगले की भैंस ज़िबा कर देंगे। तो ये, अब आ जाए बिल्डर की बारी। बिल्डर से आप जब चीज़ लेते हैं,
तो वो भी देखें कि बिल्डर का म्यार क्या है, प्रीवियसली क्या काम किया हुआ है, किसको उसने रजी और डिलीवर किया हुआ है, किसको उसने जो है ना वो प्रॉब्लम में डाला हुआ है, कितने लोगों से पैसा बटोर के गायब हो गया हुआ है, वगैरह वगैरह। तो फिर आप बिल्डर पे भी उस तरह इस्तेमाल करें, पहले ही मोहतात हो जाए। पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है, इन्वेस्ट करना उससे भी डिफिकल्ट है, लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई करके आपके सामने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, आप इंशाल्लाह ताला पीस ऑफ माइंड के साथ होंगे और आपका पैसा जो है ग्रांटेड ग्रो करेगा, क्योंकि हम बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट कराते हैं, हम जेन्युइन टॉप क्लास लोकेशन और टॉप क्लास सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट कराते हैं। तो फायदों वाले चीज़ें समझ नहीं आती, उससे बचें। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।